पॉलिसी शिफ्ट है, इस पर आप क्या राय है? हमें तो हर वक्त उनके साथ सफारती ताल्लुक़ात रखने चाहिए, टूटे क्यों हैं ये सवाल है। और जब वहाँ पर अमरीकी कठपुतली हुकूमत थी, उनके साथ तो हमारे सफारती ताल्लुक़ात थे, और जो 20 साल कुर्बानियाँ देकर कुर्बानियों के नतीजे में फ़तह हासिल की उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने एक मजबूत हुकूमत बना ली है। अब अगर वो सफारत की बात करते हैं तो कहते हैं पता नहीं दुनिया इसको ब्लैक लिस्ट है। अब ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी लोग उनसे मुलाकात करते हैं। रूस जो है वो अपनी जगह तलाश कर रहा है, चाइना अपनी जगह तलाश कर रहा है, यूरोप के ममालिक जगह तलाश कर रहे हैं, अभी अमेरिकन भी उनके साथ तकरीबन खुद ब खुद बराह रास्त बातचीत में आ गए हैं। तो इन चीज़ों को हमें बर वक्त जो है अगर हक़ाइक़ को तस्लीम करें तो बेहतर होता है। नहीं ये कि एक वक्त आए कि आप बिलाखिर तस्लीम करेंगे, तो हालात उनके लिए बेहतर होते जा रहे हैं। हम एक बात की कोशिश करें, और हमारा एक हदफ होना चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के बच्चे बच्चे को उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत डालें, उन्हें प्रो पाकिस्तानी बनाएं। ये हमारी ज़रूरत है। हमारे कुछ रवैयों के साथ वहाँ की कौम, वहाँ की नस्लें अगर वो हमारे ख़िलाफ़ जाती हैं या वो प्रो इंडियन जाती हैं, तो ये हमारा सफारती शिकस्त है। ज़िद और धमकियों से और इन चीज़ों से मसाइल हल नहीं होंगे जी। आप प्यार दें। अगर रूस ने 14 साल जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी और नाकाम होकर गया, और आज वही रोज़ जो है आता है वो तो क्या दोस्ती करता है, उनकी सफारती पोजीशन को कबूल करता है, चाइना कबूल करता है, अमेरिका बराह रास्त गुफ्तगू में आ रहा है उनके साथ, और ख़ित्ते में असर नौ वो सोच रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए इस हवाले से। पर वो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके और हमारे सरहदात जो हैं वो रले मिले हुए हैं, और आना जाना वहाँ के लोगों का सदियों से हमारे साथ है। तो वहाँ पर हमने एक प्रो पाकिस्तान न्यू जनरेशन के हिसाब से हमने काम करना है और उसको आगे ले जाना है। आर्मी चीफ जो स्टेटमेंट का खैर मकदम कर रहे हैं, जो उन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन में बाकायदा अफगानिस्तान की क़यादत को पैगाम दिया था कि उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई में साथ दें और हम दोनों मिलकर ब्रादर इस्लामी मुल्क के आगे बढ़ते हैं। और मौलाना ये भी फरमाइएगा, जो इसहाक डार साहब गए हैं देर से ही सही गए तो हैं अफगानिस्तान, इसके कोई पॉजिटिव नताइज आप समझते हैं निकलेंगे? अगर पॉजिटिव नताइज आते हैं मैं खैर मकदम करूँगा, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं है, क्योंकि एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। अगर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो मैसेज और होता, एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज फिर और है। लेकिन मैंने अपना नज़रिया बता दिया है कि अफ़गानिस्तान एक बिरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, और उनको और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आपस में कोऑप होना चाहिए। मौलाना साहब, जितने भी बड़े सेमिनार होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसको एड्रेस कर रहे होते हैं, आप एज ए डेमोक्रेटिक इसको किस तरह देखते हैं? और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहाँ नज़र आ रहे हैं? और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब से बने हैं कि उनका कोई बड़ा काम जिसको आप सराह सकें? आपका सवाल खुद मेरा जवाब है। मौलाना साहब मेरा सवाल ले लें। एक मेरा सवाल ये, मौलाना साहब बहुत शुक्रिया जी। हाँ, खित्ते के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं सफारती सतह पे। नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के अंदर एक अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया, उनके प्यारे को हिसार में लेके पहुंचाया गया, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में, और हम ये समझते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारे देखिए सऊदी अरब एक मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन ख़ित्ता है, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसके अपने वसाइल हैं। तो कोई मुल्क जो है वो अपने मफादात जो है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर उसके इंडिया से मफादात हैं तो वो करेगा, अगर कोई चाइना से मफादात हैं तो वो करेगा, पाकिस्तान से मफादात हैं तो करेगा। तो इसके लिए हमें बैठ कर सोचना चाहिए कि दुनिया के ममालिक पाकिस्तान से ज़्यादा अपने मफादात को वाबस्ता करें, नहीं है कि हमारे मुखालिफ लोगों से तो ज़ाहिर है कि कुछ अपने लिए तो कुछ करना पड़ेगा। फिर आप देखें अरब मुल्कों में इंडिया जो है उसकी अफरादी क़ुव्वत हमसे ज़्यादा है, जो लोग वहाँ पर पैसा कमाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं उनकी भी। तो पाकिस्तान को अपने हवाले से बेहतर अंदाज से सोचना चाहिए, और सिर्फ़ एक जो हमारी फ़ौजी अप्रोच या फ़ौजी सोच है ये काफ़ी नहीं है, जब तक कि उसके अंदर पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होगी और इकनॉमिक अप्रोच हमारी अपनी नहीं होगी। तो सबके मुशावरत और सबकी सोच के तरजीहात के साथ हमें पॉलिसी बनानी होगी। एक तरफ एक इदारा जो है वो पाकिस्तान के लिए गलत नहीं बना सकता। शुक्रिया। जैसे आपने जिहाद की बात की, फ़लस्तीन के इशू पर जो